बेचने की भीख मांगे। ज्यादा मैं उस पर ऐसी बिक्री का कागज तैयार करूंगा कि कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। तू बस उसका अंगूठा लगवा ले। कल रात तूने ये जमीन मुझे बेच दी, आज से मेरा खेत से एक भी कचू नहीं निकालेगा। इतनी मेहनत से खेत बनाया था, आज बांध के डर के बीच वो लोग उसे छीनना चाहते हैं। क्या ऊपर वाला इंसाफ नहीं करेगा? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया आरती। ये सब बस और 2 दिन मिल जाते आरती, तो सारे कछू बाजार में बेच देता। बांध में ये सब बह जाएगी रे। हमारे पूरे साल की मेहनत ऐसे ही पानी में चली जाएगी। इस बार तो सुना है बहुत भयंकर बांध आएगी। तुम इतना टूट मत जाओ जी, अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखो। सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया तुमने। ऊपर वाला अगर चाहे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कौन सा रास्ता आरती? नदी का पानी जिस तरह बढ़ रहा है, 1-2 दिन में बांध फूट जाएगा और सारे खेत डूब जाएंगे। ये कछू ही तो हमारा आखिरी सहारा था। कर्ज का पैसा कैसे चुकाऊंगा? चलो जितना हो सके हम दोनों मिलकर निकल जाते हैं। पछताने का क्या फायदा? कुदरत के सामने किसी की चलती है? जो किस्मत में लिखा है वही होगा। हाथ जोड़कर बस ऊपर वाले से थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ। अगर ये कछू बाजार तक पहुँच जाते तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मुझे पता है तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। थोड़ा शांत हो जाओ और जल्दी काम करो। बादलों की गरज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। पैरों तक पसीना बहाकर ये खेत तैयार किया था। सोचता हूँ सब कुछ आंखों के सामने खत्म हो जाएगा तो दिल टूट जाता है। हिम्मत मत हारो, हम दोनों मिलकर फिर से सब कुछ नया बना लेंगे। अभी जो बचाया जा सकता है वही हमारा फायदा है। देखो मालती, अनिल के खेत में कितने बड़े बड़े कचू हुए हैं। बाजार में अभी इनकी बहुत कीमत है। वो किसान तो इस बार माला माल हो जाएगा। उस अनिल की किस्मत देखो जरा, बाढ़ में सबका नुकसान हो रहा है और उसके खेत में सोना उग रहा है। हमारा ही किस्मत खराब है। बाढ़ आने से पहले ये खेत हमें अपने कब्जे में लेना होगा। तुम किसी तरह कम दाम में जमीन खरीदने का जुगाड़ करो। बिल्कुल सही। बाढ़ के डर से अनिल वैसे ही परेशान है। इसी मौके पर उसके दिमाग में और डर बिठाना होगा। हाँ, वो तो बहुत सीधा साधा है। मैं उससे बोलूंगा कि बाढ़ आते ही जमीन नदी में समा जाएगी और एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और एक काम करो, दीपक दादा से भी सलाह ले लो। सही कहा। अनिल को ऐसे फंसाना है कि वो खुद हमारे पास आकर जमीन बेचने की भीख मांगे। ज्यादा देर मत करो, जल्दी दीपक दादा से मिल लो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अनिल का वो सोने जैसा कछू का खेत अब हमारे घर ही आएगा। समीर यहाँ मिलने को क्यों बुलाया है? गांव में इतनी जगह थी, फिर इस सुनसान जगह पर क्यों? कोई देख लेगा तो सोचेगा हम कोई साजिश कर रहे हैं। दादा बताओ ना, अनिल का कचू का खेत सस्ते में कैसे खरीदा जाए? बाजार में अभी कचू की कीमत बहुत है, लेकिन बाढ़ आते ही सब डूब जाएगा। मैं उससे डराकर जमीन खरीदना चाहता हूँ। अरे बेवकूफ, सिर्फ डराकर जमीन नहीं खरीदी जाती। अनिल सीधा आदमी है, लेकिन उसकी बीवी आरती बहुत समझदार है। वो जरूर बीच में आ जाएगी। काम कुछ और तरीके से करना होगा। तो फिर क्या करे दादा? आप तो गांव के सबसे होशियार आदमी हो। ऐसी चाल बताओ कि अनिल खुद अपनी जमीन हमें दे दे और आरती को पता भी ना चले। हाँ, एक तरीका है। किसी भी तरह अनिल से एक सफेद कागज पर अंगूठे का निशान ले लो। वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसे क्या पता कौन सा कागज क्या है। सफेद कागज पर अंगूठा? फिर क्या होगा दादा? उस कागज से जमीन हमारे नाम कैसे होगी? अरे मूर्ख, बाद में उसी कागज को सबूत बना देना। मैं उस पर ऐसी बिक्री का कागज तैयार करूंगा कि कोई पकड़ भी नहीं पाएगा।
तू बस उसका अंगूठा लगवा ले। दादा, आप सच में बहुत तेज हो। आज शाम ही अनिल को फंसाता हूँ। काम हो गया तो आपका हिस्सा भी मिल जाएगा। क्या रे अनिल, इतना उदास होकर अकेला बैठा है? बाढ़ में खेत का नुकसान होगा इसी बात की चिंता कर रहा है ना? हम तो पड़ोसी हैं। तेरा ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। और मत पूछो समीर दादा, पूरे साल की मेहनत इस बांध पर बर्बाद हो जाएगी। खेत डूब गया तो कर्ज के बोझ में पूरे परिवार के साथ जहर खाना पड़ेगा। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक रास्ता है भाई। तू हमारे गांव के सहकारी बैंक से सरकारी राहत का पैसा पा सकता है। सरकार बांध से प्रभावित किसानों को मदद दे रहा है। मैं तेरा काम करवा सकता हूँ। सच कह रहे हो समीर दादा? मेरे लिए इतना बड़ा उपकार करोगे? लेकिन मुझे क्या करना होगा? तुझे कुछ नहीं करना, बस इस कागज पर अपना अंगूठे का निशान लगा दे। इसे जमा करते ही तुझे पैसा मिल जाएगा। जब आप कह रहे हो तो जरूर मेरे भले के लिए ही होगा। लो, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। मुसीबत के दिन में आप ही मेरे साथ खड़े हुए दादा। हाँ भाई, लोगों की मदद करना ही मेरा धर्म है। अब तू बेफिक्र होकर घर जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ओए अनिल, रुक जा। यह खेत मेरा है। देख, तूने खुद अंगूठा लगाया था। कल रात तूने ये जमीन मुझे बेच दी। आज से मेरा खेत से एक भी कचू नहीं निकालेगा। ओ धोखेबाज, ओ ठग, कल रात मेरे सीधे सीधे पति को अकेले पाकर तूने ये साजिश की? इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी मेहनत की जमीन छीनने की? जबान संभाल कर बात कर आरती। ये देख अंगूठा का निशान। क्या ये तेरे पति की नहीं है? कानून मेरे साथ है। ये खेत अब कानूनी तौर पे मेरा है। समीर दादा, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तो आप पर भरोसा करता था। ये खेत छीन लोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। किससे भीख मांग रहे हो? ये पूरा चोर है। सुन समीर, अगर सोचता है कि झूठे कागज दिखाकर हमें हटा देगा तो ये याद रख, जब तक आरती जिंदा है तब तक ये नहीं होगा। मैं पूरे गांव को बुलाऊंगी। बुला ले, पंचायत बुला या थाने जा। जब कागज पर अनिल का निशान है तो खुद भगवान भी आ जाए तो जमीन वापस नहीं मिलेगी। अभी के अभी मेरे खेत से निकल जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे। अपनी खून पसीने की जमीन का एक भी इंच नहीं छोड़ेंगे। आज पूरे गांव के सामने तेरा असली चेहरा उतार कर रहूंगी। अरे गीता दीदी, इस वक्त अकेली पानी भरने आई हो? घर में सब ठीक तो है ना? जीजा जी के घुटने का दर्द कैसा है अब? हाँ, ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक है। तुम्हारी तो शक्ल ही मुश्किल से दिखती है। आज अचानक जाल लेकर घाट पर कोई मछली मिली? कहाँ दीदी, आजकल तो मछली से ज्यादा लोगों की उलझन देखने को मिल रही है। चारों तरफ बस झगड़े ही झगड़े हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? हमारे शांत गांव में फिर क्या मुसीबत आ गई? अरे तुमने सुना नहीं? समीर ने अनिल का काचू का खेत खरीदा है, लेकिन अब अनिल जमीन छोड़ना नहीं चाहता। कल से समीर को गाली दे रहा है। हाय राम, ये क्या सुन रही हूँ? अनिल तो बहुत भोला आदमी है। वो ऐसे कैसे कर सकता है? दीदी, इंसान को पहचानना इतना आसान नहीं होता। पैसा हाथ में आते ही जमीन बेचने को तैयार था। अब पैसा जेब में डालकर साधु बनने का नाटक कर रहा है। नहीं दीपक, मेरा मन ये बात मानता नहीं। अनिल और आरती ने दिन रात मेहनत करके वो खेत बनाया है। अरे दीदी, समीर के पास तो अनिल के अंगूठे वाले कागज भी हैं। और सुना है आरती तो डायन की तरह समीर पर टूट पड़ी। अनिल इतना लालची निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे हमारा सब कुछ खत्म हो गया। उस राक्षस ने हमारे मुंह का निवाला छीन लिया। क्या दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है?
चोर लोग इतनी आसानी से बच जाते हैं। इतनी मेहनत से खेत बनाया था, आज बांध के डर के बीच वो लोग उसे छीनना चाहते हैं। क्या ऊपर वाला इंसाफ नहीं करेगा? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया आरती। ये सब उस चालाक समीर और धुत दीपक की साजिश है। तुम बहुत सीधे हो, इसीलिए उनकी चाल समझ नहीं पाए। अब इस बाढ़ के समय हम कहाँ जाएंगे? मैंने तो सोचा था मुसीबत में पड़ोसी बनकर समीर दादा मेरे साथ दे रहा है। राहत के पैसे का लालच देकर वो मेरे दिल को इस तरह तोड़ देगा, ये सपने में भी नहीं सोचा था। अब रोकर क्या फायदा? गांव वाले तो उन्हीं की बात मान रहे हैं। दीपक हर जगह यही अफवाह फैला रहा है कि तुम पैसे लेकर अब जमीन नहीं छोड़ रहे। लोग उनकी ही बात मानेंगे आरती। उनके पास पैसा है, ताकत है। हम जैसे गरीबों की पुकार कौन सुनता है? ये बदनामी मैं कैसे सहूंगा? हिम्मत मत हारो। अगर ऊपर वाला है तो वो उन पापियों को जरूर सजा देगा। समीर का जो पक्का घर पाप के पैसों से बना है, एक दिन यही बार उसे भी बहा ले जाएगी। हे ऊपर वाला, तुम जानते हो इस खेत के पीछे हमारा कितना खून पसीना लगा है। उनका इंसाफ करो, उनका इंसाफ करो। सुन रहे हो? तुम लोग अनिल और आरती के साथ बहुत बड़ा न्याय कर रहे हो। वैसे ही बाढ़ आ रही है, ऊपर से उनका इकलौता रोजगार भी छीन रहे हो। ऊपर वाला ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। गरीब के आंसू एक दिन हमारे घर को भी जला देंगे। तुम औरत हो, घर का काम करो, ज्यादा ज्ञान मत दो। दुनिया कैसे चलती है तुम नहीं समझती। अपने काम से काम रखो और मेरे मामले में दखल मत दो, समझी? क्यों ना बोलूं? तुमने समीर को जो शैतानी सलाह दी, उसकी वजह से एक मेहनत कश परिवार बर्बाद हो गया। अनिल सीधा साधा आदमी है, उसे धोखा देकर तुम लोगों को क्या मिलेगा? फायदा? तुम फायदा क्या जानो? समीर को जमीन सस्ते में मिल जाए तो मेरी जेब में भी अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। आजकल सिर्फ ईमानदारी से पेट नहीं भरता, मौका मिले तो अपना भला कर लेना चाहिए। लेकिन पाप के पैसों से कभी सुख नहीं मिलता। आरती ने दिन रात मेहनत करके वो कछू उगाए थे। उनकी बदुआ का पैसा हमारे किसी काम नहीं आएगा। बस करो, दिन भर बस अशुभ बातें करती रहती हो। समीर के पास कागज है, कानून हमारे साथ है। अनिल और आरती रोए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी वक्त है। समीर को मना करो और कागज वापस करने को बोलो। इस मुसीबत के वक्त किसी के मुंह का निवाला मत छीनो। ऊपर वाला सब देख रहा है। अपने ऊपर वाले की बातें अपने पास रखो, और अगर आज के बाद अनिल के पक्ष में एक लफ्ज भी सुना तो अच्छा नहीं होगा। जाओ अपना काम करो। सुनो गांव वालों, आज मैंने एक बड़े अन्याय का फैसला करने के लिए सबको बुलाया है। अनिल को एक खेत छोड़ना होगा। इसने समीर से पैसा लेकर जमीन बेची थी और अब बाढ़ का बहाना बनाकर फसल चुराने की कोशिश कर रहा है। दीपक बाबू, समीर दादा, तुम लोग पाप कर रहे हो। मैंने कोई पैसा नहीं लिया। तुम लोगों ने मेरी सादगी का फायदा उठाकर सफेद कागज पर अंगूठा लगवाया था। याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। बाढ़ का पानी किसी को नहीं छोड़ता। जबान संभाल कर बात कर अनिल। क्या कागज झूठ बोल रहा है? तो खुद अंगूठा लगाकर अब हमें चोर बता रहा है। ओए भिखारी किसान, तेरी इतनी हिम्मत! जमीन बेचकर भी उस पर नजर है। और तेरी डायन जैसी बीवी आरती के साथ रहकर तू भी धोखेबाजी निकला। मालती दीदी, मेरी बीवी के बारे में गंदी बात मत करो। आज तुम लोग ताकत के जोर पर मुझे चोर बना रहे हो, लेकिन गांव वाले जानते हैं मैं कैसा इंसान हूँ। अनिल, गांव वाले सिर्फ सबूत देखते हैं, पंचायत के लोग नहीं है तो क्या हुआ? हम सब गवाह हैं कि इस जमीन अब समीर की है। चल निकल यहाँ से। बहुत रोना धोना देख लिया। 1 मिनट और यहाँ खड़ा रहा तो जूतों से मार मार कर भगा दूंगी। जा अपनी टूटी हुई झोपड़ी में जाकर रो। हाय रे, आज तो उन दोनों को अच्छी तरह सुना दिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। बस करो तुम दोनों, बहुत पाप कर लिया, अब और मत करो। तुम्हारी लालच की कोई सीमा नहीं है। अनिल जैसे सीधे और नेक लड़के को सबके सामने चोर बना दिया तुम लोगों ने। अरे देखो तो, अब गीता दीदी भी अनिल की वकालत करने आ गई है।
क्या अनिल कोई हीरा है जो उसके लिए इतनी परेशान हो? समीर, तुम बहुत बड़ा पाप अपने सर ले रहे हो। अनिल की बददुआ लगेगी तुम्हें। अगर बाढ़ का पानी आ गया तो क्या इस काछू की खेत को सिर पर उठाकर ले जाओगे? तब क्या ये कागज तुम्हें बचाएगा? गीता दीदी, आप घर की औरत है, घर जाइए। अनिल ने कागज पर निशान दिया है, जमीन छोड़ दी है, इसमें हमारी लालच कहाँ से आ गई? हाँ दीदी, अपने काम से काम रखो, ज्यादा सती सावित्री मत बनो। खेत हमारा है, बाढ़ में डूबे या बचे तुम्हें क्या? ज्यादा बोली तो मुंह तोड़ दूंगी। छी मालती, तेरी जुबान और तेरे मन का जहर एक दिन तुझे बर्बाद कर देगा। आज तुमने गरीब के पेट पर लात मारी है, प्रकृति इसका हिसाब जरूर लेगी। याद रखना, ऊपर वाला तुम्हें जल्दी सजा देगा। बार बार ऊपर वाला का नाम मत लो, और अगर हमें सजा मिल भी गई तो तुम्हारा क्या जाता है? हटो रास्ते से, हमें घर जाना है। जल्दी करो, नदी का बांध टूट गया है। पानी तेजी से गांव की तरफ आ रहा है। घर की छत कभी भी गिर सकती है। हमें अभी ऊंची जगह की तरफ निकलना होगा। आरती, देखो, हमारा कछू का खेत पूरा पानी में डूब रहा है। वो बड़े बड़े पट्टे पानी के भाव में बहते जा रहे हैं। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। पूरे साल का सपना आंखों के सामने डूब गया। समीर और दीपक ने जमीन हमसे छीन ली थी, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें भी उसका सुख नहीं लेने दिया। क्या यही तुम्हारा इंसाफ था प्रभु? हमारा खेत तो डूबा ही, साथ में जीने की आखिरी उम्मीद भी बह गई। इस तूफान भरी रात में हम कहाँ जाएंगे? चलो, प्रकृति के सामने किसी का जोर नहीं चलता। जमीन गई तो गई, फसल गई तो गई, कम से कम हम जिंदा तो है। ऊपर वाला जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें कहीं ना कहीं पनाह मिल ही जाएगी। अब जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जल्दी हाथ चलाओ, कछू सब पानी के नीचे जा रहे हैं। बाजार में इनकी बहुत कीमत है। एक भी कछू हाथ से नहीं निकलना चाहिए। कछू की छोड़ो, पानी का बहाव बहुत तेज है मालती। पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक रही है, हाथ से हंसिया भी गिर गई। दीपक दादा, जल्दी इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ो। मैं खुद मुश्किल से बच रहा हूँ, तुझे क्या बचाऊंगा समीर? तू तो बोल रहा था कि पानी कम है, इस डरावने बहाव में आकर जान ही चली जाती। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ आकर। दीपक दादा, मुझे बचाओ, पैर कीचड़ में फंस रहा है। मुझे तैरना भी नहीं आता, मुझे खींच लो। इस मुसीबत में इन दोनों को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। अगर सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम दोनों भी इस केले के पेड़ को पकड़ लो, अगर बचेंगे तो साथ बचेंगे। देखो, उधर और केले के पेड़ बहकर आ रहे हैं। हम तीनों एक एक पेड़ पकड़ लेंगे। और एक बात याद रखना, आज के बाद कभी किसी और की जमीन पर लालच नहीं करेंगे। बहुत बड़ी सीख मिल गई। मैं आज के बाद कभी किसी को बुरी सलाह नहीं दूंगा, और किसी और की चीज पर नजर डालने का तो सवाल ही नहीं उठता। समीर, वो दूसरा पेड़ पकड़ ले। हमें अब कछू नहीं चाहिए, सबसे पहले अपनी जान बचानी है। हाँ जी, अब हमें कछू की कोई जरूरत नहीं है। कोई है, हमें किसी ऊंची जगह तक पहुंचा दो। अब और ताकत नहीं बची, हाथ छूट रहा है। देखो देखो, वहाँ कौन पानी में डूब रहा है? अरे वो तो समीर दादा, मालती दीदी और दीपक दादा है। पानी उन्हें निगल रहा है। ये उनके पापों का फल है आरती। उसी बरगद के नीचे उन्होंने मुझे चोर बनाकर बेइज्जत किया था। आज भगवान ने उनका फैसला कर दिया। मैं नाव उधर